तात्पर्य है कि हमारे अंदर हमारे पूर्वजों की माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता जो अच्छी चीजें हमारे भीतर डीएनए के रूप में डाल चुके हैं, वो हमारे संस्कार जो सुप्त हो गए, उनको कैसे हम जागृत करें और कैसे हम राष्ट्रीयता को, देशभक्ति को अपने अंदर जज्बा बना के बनाए। ऐसे में पुनर्जागरण की जरूरत थी जाती है। जो चीज़ जितनी लाभकारी होती है, अगर उसका हम सही ढंग से उपयोग ना करें तो उतनी ही वो हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाती है। बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी ताकत देती है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमारे पास है जिसको कहा गया है कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसकी ताकत को क्या कहा गया है? कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर ये आपके पास है, विशिष्ट कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय हरिनारायण शुक्ला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री गणेशनाथ मिश्र जी, इस कार्यक्रम में जन सहयोग के रूप में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित विभिन्न चैनलों के, समाचार पत्रों के, टीवी चैनलों के, पोर्टल्स के हमारे पत्रकार साथी, इस विद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षकगण और हमारे प्रिय विद्यार्थी, ये जो जन जागरण अभियान आपके क्षेत्र से शुरू किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनोखा कार्य है। क्योंकि ये जो जागरण शब्द है, इससे हम एक फूल शब्द जान सकते हैं। जब हम सोते हैं तो जगते हैं। क्यों बच्चों? सोने पर क्या होता है? जागते हैं, और जागने के बाद क्या करते हैं? सोते हैं। तो अगर सोते हैं, जागते हैं, ये तो सामान्य हो गया, लेकिन कहता है पुनर्जागरण, पुनः जागना, तो क्या मतलब होगा कि एक बार जगा, सो गया, अब उसको फिर जगाने की जरूरत है। तो पुनर्जागरण ये तब आया था जब हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम था, मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। तो ऐसे में इस गुलामी से लड़ने के लिए हमने जो ताकत पाई, जिससे हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, जिसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाते हैं, ये हमें पुनर्जागरण के नाते मिला। इसलिए उस समय जितने लोग लिख पढ़ रहे थे, वो जनता को, गांव-गांव को, बच्चों को, स्त्री को, महिला को, हर व्यक्ति को यही बताते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जागो जागो आया प्रभात, बीती बीती है अंधरात, या उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरान्न बोधक। जागो जागो। तो जागने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर हमारे पूर्वजों की माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता जो अच्छी चीजें हमारे भीतर डीएनए के रूप में डाल चुके हैं, वो हमारे संस्कार जो सुप्त हो गए, उनको कैसे हम जागृत करें और कैसे हम राष्ट्रीयता को, देशभक्ति को अपने अंदर जज्बा बना के बनाए। ऐसे में पुनर्जागरण की जरूरत थी। तो हमारे उस समय के नेताओं ने, जो हमारे अंदर समाज की बुराइयां थी, जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा थी, विधवा प्रथा थी, विधवा को विवाह करने का अधिकार नहीं था, बाल श्रम की बात थी, बच्चों से काम कराया जाता था, महिलाओं को अधिकार नहीं था लिखने पढ़ने का, उनको कहा जाता था घर का काम करें। तो महिला शिक्षा को लेकर के, छुआछूत को, अस्पृश्यता को लेकर के, समाज में छोटे बड़े वर्ग जो हमने बनाए या बन गए किन्हीं भी कारणों से, उनके विरुद्ध तो जितनी हमारी कमियां थी, कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, असामाजिक कार्य थे, उनको सबको निकालने के लिए नेताओं ने आह्वान किया। कुछ उसी तरीके से जैसे आज देखते होंगे कि हमारे आदरणीय माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं स्वच्छता सबसे प्राथमिक चीज, और ये हर व्यक्ति से जुड़ी है। वैसे ही पुनर्जागरण के जो तमाम सारे आयाम थे, आज नए रूप में हमारे सामने हैं, क्योंकि स्थितियां बदलती रहती हैं, हमारे सामने चुनौतियां नई से नई आती हैं। जो चीज़ जितनी लाभकारी होती है, अगर उसका हम सही ढंग से उपयोग ना करें तो उतनी ही वो हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाती है। घी खाना बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी ताकत देती है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो जितनी अच्छी चीज़ें थीं, जैसे देश की आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, हमने शिक्षा को बढ़ावा दिया, हमने धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विभाजन जो हो रहे थे, जाति के आधार पर उनको रोका, हमने छुआछूत को रोका, हमने विधवा विवाह को बढ़ोतरी दी, सती प्रथा को रोका। तो इस तरीके से एक मनुष्य के समग्र विकास का जो खाका खींचा था हमारे पुनर्जागरण के नेताओं ने, जिसके कदम पर चल करके हमें आज़ादी मिली, लेकिन उसमें भी जो इतिहास में पढ़ाया गया आज़ादी का, वो एक तरफा पढ़ा दिया गया, एकांगी पढ़ा दिया गया। ये कह दिया गया कि कांग्रेस ने ही आज़ादी दिलवाई, दे दी बिना आज़ादी, बिना खर्च, बिना ढाल। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति को
राष्ट्रपिता के रूप में या बड़े नेताओं के रूप में सबका सम्मान है, लेकिन उस लड़ाई में जितने सारे लोग लगे थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, उन सबके लोगों का जो समग्र इतिहास हो सकता है उसे हमें जानना जरूरी है। और आज जो हम नव जागरण की बात कर रहे हैं उन बदली परिस्थितियों में कर रहे हैं, जिसका झंडा या ध्वज या अभियान या परचम लहराने का काम गणेश नाथ मिश्र जी ने शुरू किया है। वो यह कारण है कि जो नई चुनौतियाँ 21वीं सदी की जो चुनौतियाँ हैं, जिसमें ये एक ऐसी चीज महाशक्ति हमारे पास है जिसको कहा गया है कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसकी ताकत को क्या कहा गया है? कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर ये आपके पास है तो इतनी बड़ी ताकत आपके पास है। जैसे पहले हमारा जब रोड में कहीं कोई दुर्घटना हो जाती थी तो हम बता नहीं पाते, आज हर व्यक्ति कहाँ भी जहाँ भी है वहाँ से अपनी बात बता सकता है। अभी जब हमारे बच्चे बाहर रहते थे तो हम फोन पे जब बात करते थे तो काली आवाज़ सुनाई पड़ती थी, लेकिन जब स्मार्टफोन आ गया तो हमें चेहरा भी देखने का अवसर मिल रहा है, या वो जिस परिस्थिति में है वहाँ उस कमरे का हाल, उस जगह का हाल, वो भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज हमारा टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा जो है विकसित हो चुका है कि हम यहाँ बैठ करके करोड़ों दूर, अरबों दूर मील पर जो काम हो रहा है, हमारे यंत्र जो कर रहे हैं, उन सब को हम यहाँ पर कंप्यूटर पर दर्ज होते देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी ताकत है ये। लेकिन जितनी बड़ी जो ताकत होगी, जितनी बड़ी जैसे जो जितना ताकतवर होगा, अगर वो अच्छा काम करेगा तो उतना अच्छा करेगा, अगर वो बुरा करने लगे तो उतने ही ताकत से बुरा करेगा। तो हमें इस राक्षस पर नियंत्रण करना है, इसको जबरदस्ती से इसके ऊपर सवारी करनी है, इसको इससे विचलित नहीं होना है, इससे विमुख नहीं होना है, क्योंकि ये ज्ञान का महासागर भी है। ये हमारे 100 कामों का विकल्प है। हमारे पास टार्च नहीं है तो हम अब जैसे टार्च का विकल्प है कि नहीं है, हमारे पास फैक्स नहीं है, विकल्प है कि नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, विकल्प है कि नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, विकल्प है कि नहीं है, हमारे पास लिखने के लिए कागज नहीं है, विकल्प है कि नहीं है, हमें दवाइयों की जानकारी करनी है कि ये दवा किस काम आती है, डॉक्टर ने दे दिया, तो हम अगर उसको जांच करना चाहें तो खट से उसका नाम पूछ करके बताएंगे और ये हमें बता देगी कि इसमें क्या क्या चीज़ मिली है और क्या क्या चीज़ इसमें क्या क्या किन की चीज़ों में हमको लाभ करेगी। तो कोई भी चीज़, बैंक से आपको पैसा भेजना है, पहले रुपया बोरे में झोले में लेकर जाना पड़ता था, आज ये है कि आप नेट बैंकिंग से अपने घर में बैठ करके रात नहीं कर सकते हैं। बिजली का बिल भुगतान करना है, टेलीफोन का बिल भुगतान करना है, बच्चों से बात करनी है, बाहर को लड़का पढ़ रहा है, तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन लेना है। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन को चारों तरफ से पूरी समग्रता से एक साथ इसने ढक लिया। ऐसे में हमें इसे उभरना है, क्योंकि इसका आकर्षण इतना ज़्यादा है। उस आकर्षण में जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत तरीके हैं, उनमें हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे हर दिन अखबार में कोई न कोई दुर्घटना मोबाइल से जुड़ी हुई आपको पढ़ने को मिलेगी। किसी मोबाइल न मिलने जाते कोई माँ की हत्या कर दे रहा है, कोई पिता को मार दे रहा है, कोई मोबाइल से फ्रॉड कर दे रहा है, कोई मोबाइल से धमका रहा है, कोई बदतमीजी में एक दूसरे का मोबाइल करके और दूसरे को परेशान कर रहा है। तो ऐसे में इसका दुरुपयोग अगर करेंगे तो भेड़िया आया वाली जो कहानी है वो कहानी सिद्ध हो जाएगी। भेड़िया वाली कहानी क्या थी? एक लड़का था, तो वो जब बाहर गांव से निकलता था तो कहता था भेड़िया आ गया, तो गांव के लोग दौड़ पड़ते थे बचाने के लिए। ऐसे उसने 6-7 बार किया, लेकिन जब लोग जाते थे तो हंस देता था और कहता था भेड़िया नहीं आया, लेकिन आप लोग मूर्ख हैं, दौड़ पड़े। एक बार सचमुच भेड़िया आ गया, और चाहे जितना तेज चिल्लाया, चाहे जितनी बार चिल्लाया, गांव वाले समझ गए कि ये फिर मूर्ख बना रहा है। ऐसे में मोबाइल के साथ कोई बदमाशी नहीं करनी है। ये परम पूज्य पवित्र चीज है, इस पर सवारी करना। जैसे घोड़ा पे हम सवार होकर के क्या करते हैं, अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते हैं, ऐसे ही इस महाशक्तिशाली चीज को, इस पर इसका गुलाम नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? गुलाम नहीं बनना है। क्योंकि चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिलाएं हो, ये जितना ताकतवर है उसी ताकत से ये हमको तोड़ भी रहा है, हमारे परिवार को तोड़ दे रहा है। परिवार के 4 लोग बैठ करके जो बातचीत करते थे, आज अपने अपनी मोबाइल लेकर के अपने अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर चुके हैं। तो ऐसे में
ये जो चीज़ है जितनी खतरनाक है उतनी ही आवश्यक है। इसलिए जो नव जागरण अभियान है, चूँकि आज इससे 100 काम हो रहे हैं, इसलिए इस नव जागरण के अभियान से हम 100 बुराइयों को जो समाज में है उसको दूर कर सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस युवा और तेज तर्रार अधिवक्ता को, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि एक पुनर्जागरण हुआ था 19वीं शताब्दी में, और 21वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण है वो संचार माध्यमों के क्षेत्र में होगा, क्योंकि ये संचार माध्यम हमें चारों ओर से दबोच चुके हैं, इनके हम जो है घेरे में आ चुके हैं। एक किताब लिखी गई थी 1980 में, विदेश के व्यक्ति ने लिखा था, उसका नाम था एल्विन टॉफलर। उसने किताब जो लिखी थी उसका नाम था फ्यूचर शॉक, भविष्य का धक्का। उसने कहा ये जो चीज़ हमको मिल रही है, आने वाले समय में एक ऐसा धक्का लगेगा, किसको? पूरी मानवता को, न किसी गांव को, न किसी देश को, न किसी शहर को। इस धरती पर जितने लोग हैं मनुष्य के रूप में और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जीवन में एक ऐसा धक्का आएगा कि वो हतप्रभ हो जाएंगे कि अब इसका क्या विकल्प है। इसका विकल्प यही है समय रहते हुए सावधान हो जाना। इसका विकल्प यही है समय रहते हुए इसका दुरुपयोग न करना। जैसे कहा गया शब्द ब्रह्म है, और शब्द का उपयोग ऐसा आप करेंगे तो जो है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आज आप जानते हैं कि शब्द निरर्थक शब्द हो चुके हैं, दग चुके। पटाखे जैसे भी दिवाली गई है तो जो पटाखा एक बार दग चुका उसका फिर उपयोग कोई करना चाहे नहीं होगा। ऐसे ही हमारे शब्द हैं। अम्मा शब्द दग चुका है, पिता शब्द दग चुका है, भाई शब्द दग चुका है, भाभी शब्द दग चुका है, शिक्षक गुरु ऐसा सब क्रांति। अच्छे जितने शब्द हैं उनको बेईमानों के यहाँ तो अच्छा मिलेगा, उनको आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। आज भी जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनमें आपसी जो संबंध है वो बहुत ही विश्वसनीयता पर आधारित है, लेकिन हम अपने परिवार में माता पिता भाई बहन के बीच में भी विश्वसनीयता खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें जो सज्जनों की दुनिया है, तथाकथित सभ्य समाज की दुनिया है, सिविल सोसाइटी है जिसको हम नागरिक समाज कहते हैं, आज इसके ताकत के बल पर हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आप देखते हैं कि दुनिया में जैसे कहीं कोई दंगा फसाद होता है वैसे वहाँ की सरकार इस पर प्रतिबंध लगा देती है। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि 1 सेकंड के अंदर ये करोड़ों लोगों तक पहुँच जाएगी। तो ऐसे में अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं वो कई गुना इससे बढ़ती हैं। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि इस अभियान के द्वारा जो हमारे नवनिहार हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनको अभी भविष्य में इसका बेहतर उपयोग करना है, वो अच्छे तरीके से इसका उपयोग जान सकें। माता पिता भी इसके गाइड बने, शिक्षक भी गाइड बने, विद्यालय भी गाइड बने, और लगातार हर सप्ताह लगभग आधे घंटे 1 घंटे का इन लोगों को व्यवहारिक तरीके से चीज़ों को समझाने का और इसके प्रयोग करने की जानकारी देने की इरादे से हम लोगों ने ये जागरण अभियान शुरू किया है। और ये लगातार हर विद्यालय में, हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में किया जाएगा। और केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है जैसे पेड़ लगाना। तो माँ के नाम अगर पेड़ लगाना तो जिसके माँ है उसको लगाना चाहिए, और अगर माँ नहीं है तब तो और लगाना चाहिए, है ना। ऐसे ही इस जागरण अभियान में चाहे उस समाज के जिस वर्ग के लोग हों, क्योंकि इसका संबंध न तो किसी आयु से है, न किसी जाति से है, न किसी धर्म से है, न किसी भाषा से है, न किसी भूगोल से है, न किसी लिंग से है। तो इस तरीके से ये ऐसी जो है ताकत है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है और हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन उसको बचना भी उससे कई गुना ज़्यादा आवश्यक बन चुका है, क्योंकि इससे जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी डिजिटल अरेस्ट का बताया, अब AI आ गया है। आप जो है किसी का चित्र लेकर के जो चाहे वो बना दें। आप इसी में देखते होंगे कि फेसबुक वाले ऑफर देते हैं कि अगर आपको राक्षस बनना है तो ये बटन दबा दें तो आपके ऊपर सींग ऊँग जम जाती है खट से। तो इस तरीके से जो है किसी का सर, किसी का कपड़ा, किसी का कुछ, तो ये AI से क्या क्या हो सकता है, इस संभावना को आप मानिए कि अनंत है। ये अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है और मनुष्य भी अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। दोनों चीज़ों की टक्कर हो गई है, जो मनुष्य अनंत संभावनाओं से भरा है और ये मशीन अनंत संभावनाओं से भरी है। ऐसे में कि आप अपने 1000 किलोमीटर दूर घर को वहाँ पे क्या हो रहा है यहीं से बैठ करके CCTV कैमरे को वॉच कर सकते हैं। तो कितनी सुविधाएं हैं जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके नहीं मिल सकती थी, वो इसे एक मोबाइल फ़ोन खरीदने से मिल रही है। जिसके घर टेलीफोन का तार नहीं आता था वो 20 खंभा पड़ता था, 50 खंभा पड़ता था, पता नहीं कितने दिन दौड़ते थे विधायक के यहाँ, DM के यहाँ, तब कहीं आ पाता था तार बिजली का, टेलीफोन का। और कहीं बरसात आ गई, बाढ़ आ गया, कहीं भयंकर झंझावात आ गया तो तार टूट गया। तो ऐसे में
हम इसका उपयोग करें, इसकी जानकारी को लगातार बढ़ाएं और इसके बेहतर उपयोग के लिए कार्यशालाएं आयोजित करें, जैसे यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं गणेश नाथ जी को, अपने सारे पत्रकार साथियों को, यहाँ के जागरूक नागरिकों को, इस जागरूक विद्यालय को, इसके प्रबंधक, इसके शिक्षकों और इसके प्रधानाचार्य को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आप सब लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला। बहुत अच्छी जानकारी लगातार मोबाइल से ही, मोबाइल के फ्रॉड से कैसे बचें, ये आप पूछिए तो भी आपको बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।